नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस यूट्यूब वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं भर्तृ विरचित नीतिशतक काव्य का। और जैसा कि पहले वाले वीडियो में नीतिशतक के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया जा चुका है, जिसके तहत मूर्खों की प्रशंसा अर्थात मूर्खों की किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, या किस प्रकार अतक या अनेक प्रयत्न करने के पश्चात भी मूर्खों के स्वभाव को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में भर्तृ ने विस्तार से यहाँ पर बताया था। अब जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है विद्वत प्रशंसा, अर्थात विद्वानों की प्रशंसा को लेकर भी भर्तृ ने कुछ श्लोक लिखे हैं नीतिशतक में। और जैसा कि जो ग्रंथ है उसका अर्थ भी यही है, जो भावार्थ है वो यही है कि इसमें 100 श्लोकों का उल्लेख है और वो जो श्लोक है वो नीतिपरक है, अर्थात किस प्रकार व्यक्ति अपने व्यवहार को नीतिपरक बनाए, किस प्रकार वो इस संसार में किस प्रकार वो उसका चाल चलन होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। अब जो विद्वत प्रशंसा को लेकर जो भर्तृ कहते हैं वो इस प्रकार कहते हैं कि शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिर शिष्य प्रत्यागमा विख्याता कव्यो वसंति विषय यस्य प्रश्नो निर्दना तत्जाड्यम वसुधाधिपदस्य सुद्यस्त्वर्थम विनापीश्वरा कुतस्यास्यु कुपरीक्षैकैन मणियो यै रदत पातिताः। प्रश्न यही है कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो जो सरस्वती के जो वरदपुत्र होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, उन्हें धन की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात धन के बिना भी वो एक तरह से धनवान होते हैं, धनिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। इस तथ्य के बारे में विवेचन करते हुए भर्तृ कहते हैं कि आगम करते हैं शास्त्रों को, अर्थात जो विविध शास्त्रों का जिसने अध्ययन कर लिया है, शास्त्र उपस्कृत अर्थात जिसने विविध प्रकार के अध्ययनों का या विविध शास्त्रों के जो अध्ययन से शास्त्रों की उपस्कृत से शब्द सुंदर गिरह अर्थात जिनकी जो वाणी है जो वो परिष्कृत पदावली से युक्त जो विभूषित वाणी वाले ऐसे शास्त्र उपस्कृत अर्थात शिष्य प्रदय आगम अर्थात शिष्यों को आगम अर्थात शास्त्रों का उपस्कृत अर्थात उपदेश देने वाले अर्थात इस प्रकार शास्त्रों का उपदेश देने वाले विख्याता कवियों अर्थात विख्यात कवि प्रसिद्ध कवि लोग वसंती विषय अर्थात यस्य अर्थात जिसके प्रभु अर्थात जिसके विषय में अर्थात जिसके बारे में जिसके विषय में जिस विषय में प्रभु कहते हैं राज्य को, अर्थात जिस राज्य के विषय में राजा के विषय में निर्धना अर्थात निर्धन लोग रहते हैं, अर्थात जिस राजा के राज्य में निर्धन लोग रहते हैं वहां पर क्या होता है, तत्जाड्यम वसुधाधिपदस्य अर्थात तत्जाड्यम वो उस अर्थात तत् राजन उस राजा की जाड्यम अर्थात मूर्खता का अधिपदस्य अर्थात उसे राज्य कहा जा सकता है, अर्थात वो जो राजा होता है वो मूर्खता का परिचय होता है। जिस राजा के राज्य में इस प्रकार जो व्यक्ति होता है वो निर्धन व्यक्ति रहता है, क्योंकि कहा गया है कि सुधीय स्त्वर्थम विनापीश्वरा अर्थात जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो तो बिना अर्थ के भी ईश्वराः अर्थात वो तो समर्थ होते हैं, अर्थात निर्धन होते हुए भी जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो समर्थ होते हैं। और कुतस्तया स्यु कुपरीक्षकैन अर्थात वो इस प्रकार के जो परीक्षक होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो कुपरीक्षक, तो इस प्रकार की जो कुपरीक्षक होते हैं वो निंदनीय होते हैं। और मणियो यही दत्त पातिताः जो मणियों का अवमूलन करते हैं अर्थात उनका सही मूल्यांकन नहीं करते हैं, अर्थात जिस राजा के राज्य में जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो विद्वान व्यक्ति निर्धन होते हैं, तो निर्धन होने का जो मुख्य कारण होता है वो उस राजा की असमर्थता है, उस राजा की मूर्खता ही कहा जा सकता है कि उस राजा के राज्य में या जो दरबारी कवि होते हैं वो एक अच्छे परीक्षक नहीं कह जा सकते हैं कि उन परीक्षक या उन कवियों के होते हुए, विख्यात कवियों के होते हुए, विख्यात विद्वानों के होते हुए यदि कोई व्यक्ति निर्धन होता है तो वो उस राजा की मूर्खता का ही परिचायक है।
अर्थात उन व्यक्तियों का नहीं है। आगे कहते हैं कि हर्तु याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा अर्तिव्य प्रतिपाद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पान्तैष्वपिन प्रियाति निधनम विद्याख्यम अंतर्दनम येषां तान प्रतिमानमुच्यत नृपः कस्तै शः स्पर्धते। अर्थात कौन तय उन व्यक्तियों के साथ में शह अर्थात साथ में स्पर्धते अर्थात स्पर्धा कर सकता है। अर्थात ऐसे विद्वानों के साथ में कौन स्पर्धा कर सकता है। किन विद्वानों के साथ में स्पर्धा नहीं कर सकता कि हर्तु याति न गोचरम किमपि, अर्थात जो विद्या नामक धन चोर के दृष्टिगोचर नहीं होता। सम पुष्णाति यत सर्वदा, पुष्णाति जो पोषण करता है, जो बढ़ाता है, यत सर्वदा अर्थात जो सदा मनुष्य का हित या सुख बढ़ाता है। अर्तिव्य प्रतिपाद्यमानम अनिशम अर्थात अर्तिव्य और जो निरंतर अर्तिव्य जो याचक है, जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को देने पर भी जो धन वृद्धि को प्राप्त नहीं करता है, वो जो धन होता है वो इस प्रकार का जो धन होता है प्राप्नोति वृद्धिं पराम, अर्थात इस प्रकार या निरंतर विद्यार्थियों को देने पर भी बढ़ता जाता है। वृद्धिं पराम अर्थात वृद्धि को प्राप्त होता है ऐसा वो धन कल्पांतेष्वपिन अर्थात कल्पांत कहते हैं युगांतर में भी, अर्थात ऐसा जो धन होता है युगांतर में भी प्रयाति अर्थात वो नष्ट नहीं होने वाला, अपिनम अर्थात वो नष्ट नहीं होने वाला होता है, और निधनम विद्याख्याम अंतर्धनम इस प्रकार का जो विद्यारूपी जो धन है, जो विद्यारूपी जो गुप्त धन होता है, ऐसा ऐशाम तान प्रतिमान उज्जत अर्थात ऐसा जिन राजाओं के पास में चला जाता है, अर्थात ऐसा गुप्त जन जिन विद्वानों के पास है, इसीलिए कहता है कि नृपा अर्थात हे राजन उनके सामने मानम उज्जता ऐसे विद्वानों के सामने आप अपने मान को अभिमान को उज्जत अर्थात छोड़ दीजिए है। अर्थात ऐसे विद्वानों के साथ में कोई भी राजा ही नहीं या सामान्य मनुष्य ही नहीं, विद्वान या राजा व्यक्ति भी उन व्यक्तियों के साथ में उन विद्वानों के साथ में स्पर्धा करने लायक नहीं होते हैं। अर्थात इस प्रकार उन विद्वानों का जो विद्यारूपी जो गुप्त धन है वो दीर्घ काल तक चिरकाल तक वो उसी प्रकार से उसमें वृद्धि होती रहती है। अर्थात उस धन को कोई भी व्यक्ति चुरा नहीं ले जा सकता, अर्थात चुरा नहीं सकता है, और वो विद्यार्थियों को प्रदान करने से उस धन में निरंतर वृद्धि होती रहती है। और जैसा कि कहा भी गया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बढ़े। अर्थात जो सरस्वती का जो भंडार होता है, जो विद्या का जो भंडार होता है, जितना उसे खर्च करोगे, जितना उसको आप अपने शिष्यों को बताओगे, शिष्यों को जितना ज्ञान प्रदान करोगे, वो जो धन होता है वो विद्यारूपी जो धन होता है वो निरंतर बढ़ता ही रहता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। ऐसा यहाँ पर पृथ्वी कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि अधिगत परमार्थान पंडितान मावस्ता तृणमिव लघु लक्ष्मी नैव तान शम ऋणदि अभिनव पदलेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विसंत विस्तंतुर्वारणम वारणाम, अर्थात न भवति अर्थात नहीं होता है, विस्तंतु वारणम वारणाम अर्थात इस प्रकार के जो हाथियों को कोमल कमल लाल के जो तंतों से जो बनी हुई रस्सी होती है, ऐसी रस्सी उन मतवाले हाथियों को बांधने की श्रृंखला नहीं बन सकता है, अर्थात उन्हें बांध नहीं सकता है। तो इसीलिए जो आचार्य व्रत होते कहते हैं कि हे राजन आप उन विद्वानों का अपमान मत करो, अर्थात उन्हें कभी भी उनका अपमान मत करना, क्योंकि तृणमिव लघु लक्ष्मी एवं ताम शरणोदि, क्योंकि तृणमिव अर्थात तिनके के समान, लघु लघु अर्थात लक्ष्मी नहीं अर्थात जो तिनके के समान जो संपत्ति होती है, क्योंकि जो संपत्ति किसी तिनके के समान है, बिल्कुल क्षण भर में ही वो नष्ट होने वाली ऐसी जो संपत्ति है, वो उन विद्वानों को तान उन विद्वानों को नैव समृणति अर्थात उन्हें बांध नहीं सकती हैं, तुच्छ तिनके के समान धन उन्हें बांध नहीं सकता है। इसलिए हे राजन आप उन विद्वानों का अपमान मत करो। आइए कहते हैं कि अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव अंशस्य हंति निद्रां कुपितो विदाता न त्वस्य दुग्ध जल वेद विदौ प्रसिद्धा वेदक्त है कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। काफी अच्छा श्लोक है और
एक शुक्ति के माध्यम से यहाँ पर अर्थ प्रकट किया गया है, या एक प्राचीन भावार्थ यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार जो ब्रह्मा के जो आशीर्वाद से या जो ब्रह्मा के जो आशीर्वाद से या जो हंस होता है, वो हंसों में कुछ ऐसी जन्मजात विशेषताएं देखने को मिलती हैं दोस्तों, कि हंस क्या करता है कि यदि दुग्ध और जल अर्थात दुग्ध में यदि पानी मिला हुआ है, तो जो हंस होता है वो दुग्ध और पानी को अलग करने में उनमें एक विशेष क्षमता होती है, अर्थात वह केवल नीर शीर को पृथक करने की क्षमता उन हंसों में होती है। तो उनकी जो विद्वत्ता है, उस विद्वत्ता को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। उनकी जो कुशलता है, उस कुशलता को नष्ट नहीं कर सकता है, अर्थात उन हंसों की कुशलता को। तो कहते हैं कि अम्बोजनी वन विहार, अम्बोजनी कहते हैं कमल वन में, अर्थात कमल वन में विहार करने वाले विलासमेव, अर्थात इस प्रकार कमल वन में विलास करने वाले विहार क्रीड़ा को, विलास क्रीड़ा को ही हंसस्य हंति, हंसस्य हंति, हंसस्य अर्थात हंसों की, हंसों के, अर्थात कमल वन में, अम्बोजनी वन विहार अर्थात कमल वन में विहार करने वाले विलासता को ही नित्राम निरंतर कुपितो विदाता, अर्थात जो ब्रह्मा होता है, अर्थात वो उन्हें पूर्णतया रोक सकता है। केवल जो ब्रह्मा है, जो विदाता है, वो केवल हंसों की उस विहार लीला को ही रोक सकता है, अर्थात वो केवल इतना ही कर सकता है कि वो कमल वन में वो विचरण नहीं करे, इतनी ही विदाता में सामर्थ्य है। किंतु जो हंसों की जो कुशलता है, अर्थात न त्वस्य किंतु त्वस्य हंसस्य, उन हंसों की दुग्ध जल भेद विदो, अर्थात नीर शीर रूपी जो कुशलता है, कुशलता को अपहर्तुम असौ न समर्थः, अर्थात उन्हें दूर करने में कोई समर्थ नहीं है, अर्थात उनकी जो कीर्ति है उस कीर्ति को कोई मिटा नहीं सकता है। आगे कहते हैं कि केयुराणि न विभुष्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणिका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते श्रीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाक्भूषणम भूषणम, अर्थात जो मनुष्य होता है, मनुष्य की जो शोभा होती है दोस्तों, वो उसके ज्ञान से होती है। कैसे होती है? अर्थात उसके ज्ञान से होती है, अर्थात उस व्यक्ति के बाह्य शरीर बाह्य आभूषणों से उस व्यक्ति की शोभा नहीं होती है। उस व्यक्ति के अंतर्मन में, अंतर्हृदय में जो ज्ञान रूपी जो एक तरह से मोती छुपे होते हैं, जो ज्ञान रूपी जो आभूषण है, उन आभूषणों के द्वारा ही मनुष्य की वो शोभा निरंतर बढ़ती जाती है। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि केयुराणि न विभुष्यन्ति पुरुषा हारा न चंद्रोज्वला, केयुरा कहते हैं, केयुरा अर्थात भुजबंद, और पुरुषम अर्थात पुरुष को न विभुष्यन्ति शोषित नहीं करते, जैसे कि चंद्रोज्वला चंद्र जैसे चमकीले, हारा और हार भी उसे मनुष्य को शोभित नहीं कर सकते। अर्थात यदि कोई व्यक्ति मनुष्य अपने बाजुओं पर कोई भुजबंद रूपी आभूषण को धारण करता है तो वो भी उसकी शोभा को नहीं बढ़ाते। और हारा न चंद्रोज्वल, और चंद्र रूपी उज्ज्वल कांति युक्त जो उसका हार है, जो गले का हार होता है, वो भी व्यक्ति की शोभा को नहीं बढ़ा सकता। न स्नानम, और नहीं अच्छे प्रकार से स्नान करने से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है। न विलेपनम न पुष्पम, और नहीं चंदन का लेप करने से, नहीं पुष्पों का की सजावट करने से, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का विलेपन करने से, पुष्पमालाओं से, और न अलंकृता मूर्धा, और नहीं किसी प्रकार के आभूषणों से, ऐसे उनसे भी मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं, अर्थात पुरुषों को सुशोभित नहीं करते। वाणी का समलंकरोति पुरुषम, अर्थात एकमात्र वाणी ही ऐसी है, अर्थात मनुष्य की जो वाणी है उसी वाणी के द्वारा वो मनुष्य को समलंकरोति अर्थात उसे आभूषित करती है। या संस्कृता धार्यते, जो ऐसे, और वाणी भी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वो परिष्कृत होती है, जो संस्कारयुक्त धारण, संस्कारयुक्त जो वाणी होती है, ऐसी जो वाणी होती है, उन वाणी के द्वारा ही वो जो मनुष्य का जो शोभा होती है वो शोभा बढ़ती है। और वो वाणी रूपी या संस्कारयुक्त जो शुद्ध वाणी है वही मनुष्य का सदैव शोभा बढ़ाने वाला वो आभूषण होता है। आगे कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। इसी प्रकार इन श्लोकों में, इस श्लोक में भी विद्या के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा की गई और विद्या की प्रशंसा से संबंधित ये श्लोक दोस्तों है। अगले वाले वीडियो में इसी विद्युत प्रशंसा को लेकर कुछ जो बचे हुए श्लोक है उनका अध्ययन जारी रखेंगे।